जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कुछ दुश्मन मेरे हाथ से बच के निकल गया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के। बाबा प्लीज भूल जाए सब कुछ। एनी ने अपने लिए वही रास्ता चुना है जो उसकी मंजिल तक जाता था। वो जानती नहीं मुझे, उसके रास्ते में इतने कांटे बिछाऊंगा कि उसके कदम उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं वो जगह ही जला दूंगा जिसे वो अपनी मंजिल समझती है। बाबा प्लीज, वो बेटी है आपकी। बेटी होती तो ऐसा शर्मनाक खेल न खेलती वो। शादी कोई खेल तो नहीं है बाबा। अच्छा, अब तू पढ़ाएगी, तू समझाएगी मुझे। बाबा मेरी बात सुन ले कान खोल के, इस खेल का अंजाम क्या होता है कभी आजमाने की कोशिश भी न करना, समझ गई ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। कुछ चाहिए बेटा? वो चाय पीने को दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा खुद ही जाकर बना लेती हूँ। बेटा वो खानसामा तो गया हुआ है, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारी चाय वहीं लेके आती हूँ। एक्चुअली मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके और पापा के साथ बैठकर चाय पीऊं, क्योंकि उमेर तो अम्मी को लेने गए हुए हैं। क्या कहा? उमेर ताहिरा बेगम को लेने गया? खैरियत? आप अम्मी के आने का सुनकर परेशान हो गई हैं? नहीं बेटा, परेशान तो नहीं हुई, कम से कम मुझे बता तो देते। मुझे लगता है कि आपको अम्मी का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उनका अपना घर है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर मुझे पहले से बता देते तो मैं कुछ एहतमाम वगैरह कर लेती। यूँ अचानक आ जाना कुछ ठीक नहीं लगता। बस आप दुआ कीजिए कि वो आ जाए, क्योंकि अम्मी शादी पर कुछ नाराज सी थी, क्योंकि पापा ने सब कुछ इतना ड्रामाई अंदाज में किया कि। नहीं बेटा, तुमने ताहिरा बेगम से पूछा कि वो क्यों नाराज हो गई और यूं अचानक क्यों मुखालफत करने लगी? हाँ, शायद वो रहमत बाबा की वजह से खौफजदा थी। उमर ने कहा कि वो खुद अम्मी को मनाकर यहाँ ले आएंगे। वैसे ताहिरा बेगम आ जाएंगी उमर के साथ? जी जी, क्यों नहीं। पता है सकीना भी, अम्मी का गुस्सा जो है ना वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। अच्छा, अब ये बताए कि पापा कमरे में? हाँ, आराम कर रहे हैं। तुम चलो, मैं चाय लेके आती हूँ, तुम्हारे साथ ही पी लेंगे। जी। सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, लंदन से आई हैं जहारा बेगम, लेकिन सलूक और जहनियत ऐसी है जैसे जाहिल जाबिर जागीरदार हो। उठते बैठते चलते फिरते अलीना बीबी को समरा बीबी, इनका जोड़ तो बिल्कुल नहीं बनता। मैं तो कहती हूँ उमर साहब ने आपसे शादी करके बिल्कुल ठीक किया। ओह, तो अब समझी कि तुम्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम इधर की उधर और उधर की इधर पहुंचाने का काम करती। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि अलीना कैसी है? हाय अल्लाह, आपको सब मालूम है, तो आप ये भी जानती होंगी कि आपकी शादी की वजह से अलीना बीबी किन अजाब से गुजर रही हैं। यकीन करें, जहांआरा बेगम ने उनकी जिंदगी कैदियों से भी ज्यादा बदतर कर दी है आपकी वजह से। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, लंदन से आई हैं जहांआरा बेगम, लेकिन सलूक और जहनियत ऐसी है जैसे जाहिल जाबिर जागीरदार हो। उठते बैठते चलते फिरते अलीना बीबी को ताने देती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? मगर क्यों? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगेगा कि मासी इधर की उधर लगाई बुझाई करती है। आंटी, मैं बहुत मान लेकर आया हूँ, प्लीज मान जाएं। उमर, जिद ना करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है? यही समझ लो। मेरी और रैनी की शादी के बाद भी? हाँ, तुम्हारी और रैनी की शादी के बाद भी। उस घर के दरवाजे मेरे लिए शायद हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आंटी, वो घर आपकी बेटी का नहीं, आपके बेटे का है, आपके अपने बच्चों का घर है।
मैं वो मजबूर माँ हूं जो अपने बच्चों के घर में कदम भी नहीं रख सकती। मगर माँ के लिए औलाद के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आंटी, आपने हमारी शादी के लिए इतनी दुआएं की, इतने जुल्म बर्दाश्त किए, और अल्लाह ताला ने आज जब आपकी दुआएं सुन ली हैं तो आप फिर भी नाराज हैं। अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल की है जो मेरी हर सांस के साथ अर्श तक जाती थी। लेकिन काश मैंने वो दुआ की ही नहीं होती, या फिर मेरी दुआओं में इतनी तासीर ना होती। फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बनकर उस घर में रह सकती थी। आंटी, मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आ रही। आप प्लीज मेरे साथ चलें। बेहतर ये कि तुम समझने की कोशिश ना करो मैर। अगर तुम एनी को कभी कभार मुझसे मिलाने ले आओगे तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप मुझसे और एनी से रिश्ता तोड़ना चाहती हैं हमेशा के लिए? मैर, जो रिश्ते सांसों में कांटों की तरह उलझने लगे उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर ये चाय ठंडी हो गई हो तो दूसरी ले आऊं। काश मैं सिर्फ तुम्हारी माँ होती, या तुम सिर्फ मेरे दामाद होते। सकीना, अभी ये उमैर का दिमाग खराब हो गया क्या? यूं अचानक ताहिरा को लेने पहुंच गया। बेखबर जो है वजाहत मियाँ, लेकिन अब ये अनहोनियां कदम कदम पर होती रहेंगी, और ये अनोखे रिश्ते कदम कदम पर आपको इम्तिहान में डालते रहेंगे। आपको हर इम्तिहान से गुजरना होगा। वैसे ताहिरा बेगम कभी ही उमैर के साथ नहीं आएंगी जब तक जहारा बेगम इस घर में है। सकीना, भी ताहिरा तो अब कभी भी इस घर में नहीं आएगी। उसने अदालत में खुला के लिए दरखास्त दे दी है। बहुत खूबसूरत है वो। क्या बताऊं समरा बीबी, कद ऐसा जैसे सरू का बूटा, और नैन नक्श ऐसे जैसे दो धारी तलवार हो। फिर उमर साहब क्यों न लट्टू होते। यूं क्यों नहीं कहती कि जादूगरनी है वो? जादूगरनी नहीं जी, जादू है। सर से पांव तक ऐसा जादू जो आंखों से उतरकर दिल पर काबू कर ले। एक नजर डालिए तो सही। अब क्या होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं ताहिरा से जुदा नहीं होना चाहता। ताहिरा अपनी बेटी की खातिर अपना घर कुर्बान कर रही है, और मैं किसी सूरत में ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे नहीं, आओ बेटा। अकेली हो? वो शुतरे पे मुहार कहाँ है? वो अम्मी को मनाने गए, कह रहे थे कि मना कर ही साथ ले आएंगे। वैसे तुम्हें भी साथ जाना चाहिए था। आओ। ना, बेटी और दामाद को साथ देख के शायद उनकी नाराजगी खत्म हो जाती। खैर देखते हैं, अगर उसके कहने पे ना आई तो फिर मैं चला जाऊंगा उन्हें मनाने के लिए। जी पापा, वो मैं आपसे इजाजत लेना चाहती थी। कैसी इजाजत? मैं अलीना से मिलने जाना चाह रही थी। नहीं यानी अभी नहीं। तो शायद उमैर ने बताया होगा कि। जी मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से अलीना पर इस घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन पापा, ये दरवाजे खोले भी तो जा सकते हैं ना। बंद खिड़कियों को खोलकर खुलूस की ताजा हवा से घर महकाया भी तो जा सकता है ना। ऐसा तो तुम सोच रही हो ना, लेकिन यानी मेरा ख्याल है कि अभी ये खिड़कियां और दरवाजे बंद ही रहें तो हमारे हक में ज्यादा बेहतर है। खैर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी अम्मी उमैर की कहने पे आ जाएंगी? उम्मीद तो बहुत है। अम्मी का गुस्सा बस ऐसे ही होता है, रात भर में खत्म हो चुका होगा। वैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हारी अम्मी तुम्हारे आने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई है। तुम उन्हें यहीं ले आओ ना हमेशा के लिए। जी अब ये अपने आंसू
उस वक्त के लिए संभाल कर रखो जिस वक्त